तो हम लोग बात कर रहे थे चरक सूत्र स्थान 5 की मात्रा स्थिति अध्याय। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था सिर पे तेल धारण करने से। अब आज पढ़ेंगे हम लोग सदा कान में तेल डालना। कर्ण पूरण, कान में तेल डालने को कर्ण पूरण कहा जाता है। और कर्ण पूरण से क्या लाभ होंगे? तो पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, गांव में अक्सर लोग कानों में तेल डालते थे। तो इससे एक तो वातज रोग दूर होते हैं। वात रोग, क्योंकि आपको पता भी है तैल जो होता है वो वात समन के लिए श्रेष्ठ होता है। तो तैल से कर्ण पूरण से वात रोग शांत होते हैं। और वात रोग के अंतर्गत ही मन्या स्तंभ और हनु स्तंभ आते हैं। मन्या अर्थात जो गर्दन के पीछे का हिस्सा है वो मन्या है। और हनु, हनु कहते हैं लोअर जा को। तो मन्या और हनु स्तंभ यानी कि जकड़ाहट जो होती है ये दूर होती है, नष्ट होती है। और नाचा उच्च श्रुतय यानी कि जो ऊंचा सुनने वाले हैं, उच्च श्रुति यानी कि जो ऊंचा सुनने वाले हैं, उच्च श्रुति, ऊंचा सुनने वाले वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर बाधिर, बाधिर यानी कि बहरापन। तो कान में तेल डालने से ये लाभ होते हैं। इसी प्रकार से तैल मर्दन, तैल मर्दन पूरे शरीर पर तैल मालिश से क्या लाभ होते हैं? तो मालिश करने के लिए आप तैल, घृत, वसा, मज्जा, किसी भी स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं, घृत तैल या वसा मज्जा, इसमें चारों में से किसी भी एक तैल का मालिश करने के लिए, मर्दन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और मालिश करने से जिस प्रकार से गाड़ी का पहिया उसमें ग्रीस लगा दिया जाए तो वो एकदम काम करने में समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से शरीर में तैल मर्दन से शरीर जो है इसकी त्वचा दृढ़ और सुंदर हो जाती है। वातज रोग नहीं होते, वातज रोग नहीं होते। साथ ही साथ में क्लेश और व्यायाम सहने की शक्ति आ जाती है। क्लेश और व्यायाम सहने की शक्ति आ जाती है। तो जब हम मालिश करते हैं या मसाज करते हैं तो मसाज करने से क्या होता है कि जो आपके कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर का जो टोन होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि कोलेजन फाइबर मसल फाइबर होते हैं और इनका टोन जब बढ़ता है तो उस कारण से एकदम चमकदार स्किन दिखती है। दूसरा, जब तैल से मसाज करते हैं तो इसमें टोन बढ़ने के कारण से जो दृढ़ता आती है, और दृढ़ता आने के कारण से जब भी चोट लग जाए या एक्सरसाइज करें, क्योंकि जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं अगर आपके मसल स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है।
मसल स्ट्रांग नहीं होने से जॉइंट्स आपके डिसलोकेट हो सकते हैं या मसल जो है वो ट्रॉमा हो सकता है उसको। तो व्यायाम करने से ही पता चलेगा आप व्यायाम कर रहे हैं अच्छे के लिए और आपको नुकसान पहुंच जाए। इसीलिए व्यायाम करने से पहले आपको मालिश करना जरूरी होता है। साथ ही साथ मालिश करने से आपके जो तैल होता है, ये तैल आपके हेयर्स रूट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने से सेल का जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो अच्छा होगा, उस कारण से भी त्वचा एकदम सुंदर हो जाती है। तो ये तैल मर्दन करने से लाभ होते हैं। यही लाभ तैल अभ्यंग करने से, नित्य तैल का अभ्यंग करने से मनुष्य की जो त्वचा होती है वो मुलायम हो जाती है, सुंदर हो जाती है और प्रिय आकृति वाला हो जाता है। वृद्धावस्था उसके अंदर जल्दी नहीं आती है। तैल पैरों पर अगर मालिश किया जाए तो पाद अभ्यंग, पाद अभ्यंग अर्थात पैरों पर तैल मालिश। पैरों पर तैल मालिश करने से क्या फायदा होगा? तो पैरों में जो खुरदरापन होता है, पैरों में खरता, खरता यानी कि खुरदरापन, साथ ही साथ में जो पैरों में स्तब्धता, जकड़ाहट होती है, स्तब्धता यानी कि जकड़ाहट होती है, इसके अलावा रुक्षता जो होती है, श्रम, पैरों में श्रम यानी कि जो थकान लगती है काम करने से, सुक्ति, सुक्ति मतलब नंबनेस, जो सुन्नता होती है, ये सब पैर में अभ्यंग करने से नष्ट होता है। पैर में अभ्यंग करने से यानी कि आपका ये पैर है, अगर इस पैर में जब हम लोग पाद अभ्यंग करते हैं, यहाँ पर पैर पे जब पाद अभ्यंग करते हैं यानी कि किसी भी तैल से जब खूब मालिश वगैरह करते हैं, तो मालिश हम किससे करेंगे? तैल से करेंगे। तैल वगैरह जब यहाँ पर स्नेहन हो जाएगा तो जो स्किन पैर की फट जाती है वो ठीक हो जाती है। जैसे यहाँ ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जब कहीं पर मसाज किया जाता है तो वहाँ का मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और थकान किससे लगती है? तो जो थकान लगने का मुख्य कारण होता है लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिक के रूप में जो बनता है, जब ये मसल में डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि वहां रुक जाता है मसल में बनने के बाद में, तो मालिश करने से क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है पाद अभ्यंग करने से। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ये लैक्टिक एसिड का भी सर्कुलेशन बढ़ता है और ये सर्कुलेशन बढ़ के लीवर में पहुंचता है। वहां लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी कि वो तोड़ दिया जाता है। लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है और यहाँ पर टूट जाता है और वो बाद में फिर CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड हटने की वजह से क्या, वहां का दर्द थकान दूर हो जाता है। इसीलिए पाद अभ्यंग करने से श्रम भी दूर होता है। सुक्ति, नंबनेस, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहां का जो नंबनेस है, जो सुन्नता है, वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा क्या क्या और फायदे होंगे? संध्या एवं उपशांति, संध्या यानी कि तुरंत जो है वहां पर पैरों में कोमलता आती है, स्थिरता आ जाती है।
पैरों में स्थिरता आती है, मृदुता होती है, ये सारे वहां पर फायदे होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दृष्टि प्रसाद लभते। दृष्टि प्रसाद लभ्यते। दृष्टि प्रसाद लभ्यते यानी कि दृष्टि मतलब नेत्र की रोशनी बढ़ती है, नेत्र की रोशनी बढ़ती है, दृष्टि प्रसाद लभ्यते। इसके ऊपर टीका करके अन्य आचार्यों ने बताया है, अष्टांग हृदय ने भी बताया है कि जो पैर होता है, पैर के तलवे से यहाँ जो मर्म होते हैं, यहाँ से निकलने वाली जो सिराएं होती हैं, ये दो सिराएं ये नेत्रों को जाती है, नेत्रों को जाती हैं। तो पैर पे मालिश करने से इनमें क्या है, उत्तेजना, इसीलिए कहा गया दृष्टि प्रसाद लभते। और चूंकि इस करते हैं इसलिए वात रोग शांत हो जाते हैं, जो भी वात के कारण से रोग होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और ग्रंथसी रोग, ग्रंथसी यानी कि जो सियाटिका रोग है, सियाटिका रोग, सियाटिक नर्व जो कमर से निकलकर बटक वाले एरिए से होते हुए नीचे पैर के तलवे तक आती है, अगर आप पैर के तलवे पे मालिश करेंगे तो वो सियाटिका ग्रंथि जो है वो ठीक हो जाती है। पैरों का फटना यानी कि पादयो स्फुटन, पादयो स्फुटन ठीक हो जाता है। और इसके अलावा जो सिरा स्नायु संकोच है, सिरा स्नायु संकोच, संकोच मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन, उसमें जो जकड़ाहट है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये पाद अभ्यम पैर मालिश करने से ये लाभ होते हैं। नेक्स्ट, शरीर मार्जन। शरीर मार्जन, शरीर मार्जन कहते हैं स्पॉन्जिंग। एक गीला कपड़ा लीजिए और गीला कपड़ा लेकर पूरे शरीर को पसीना पोंछ डालिए, तो उसको बोलते हैं शरीर मार्जन या स्पॉन्जिंग। और इससे क्या लाभ होते हैं, तो इससे दुर्गंधता, क्योंकि पसीना जो है वो हट जाएगा तो दुर्गंधता, दौर्गंध ठीक हो जाएगा। शरीर का भारीपन ठीक होता है, गौरव। तंद्रा, तंद्रा यानी कि जो नींद बहुत आती है, बैठे बैठे झपकी लेना, बैठे बैठे झपकी लेना, इसको बोलते हैं तंद्रा, ये ठीक होता है। खुजली ये दूर होती है। इसके अलावा आरुचि, जब आपका शरीर शुद्ध रहेगा तो खाने का भी मन लगेगा। सता, स्वेद भीभत्सता यानी कि भयंकर पसीना जो आता है उसको बोलते हैं स्वेद भीभत्सता। तो गीले कपड़े से शरीर को पोंछने से स्वेद भीभत्सता नष्ट हो जाती है। तो ये सारे लाभ मिलते हैं आपको शरीर मार्जन करने से, स्पॉन्जिंग करने से, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं तो वो सब नष्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्नान से लाभ। स्नान का मतलब तो जानते ही होंगे सभी लोग, नहाना। तो नहाने से क्या लाभ हो सकते हैं इसके बारे में देखा जाए, तो नहाने से क्या होगा, पवित्र, शरीर की सारी शुद्धि जो है आपकी हो जाएगी, तो आदमी पवित्र हो जाएगा। ब्रश से,
ब्रश यानी कि मैथुन शक्ति बढ़ जाना, मैथुन शक्ति का बढ़ना, क्योंकि नहा धो के एकदम राजा बाबू बन जाएगा तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, तो ब्रश से शक्ति भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आयुष्यम, आयुष्यम अर्थात आयु का बढ़ना, क्योंकि आपके शरीर पर बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आप नहाने के बाद में शुद्ध रहेंगे तो ये सारे इन्फेक्शन आपके शरीर से जाते रहेंगे। दूसरा क्या है, नहाने से शरीर और मन में पवित्रता भी आती है, जिसकी आपकी आयु बढ़ जाती है। श्रम स्वेद, श्रम मतलब थकान दूर होता है, स्वेद मतलब पसीना दूर होता है, और मलापहम, तो जो मल जमा हो जाता है, तो श्रम स्वेद और मल का दूर होना। शरीर में बल संधान, बल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि नहाने के बाद से आलस से चला जाता है और आलस से जाने से बल की उत्पत्ति होती है। ओजस कर परम, ओजस कर परम, परम मतलब ओज यानी कि जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने वाला होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है स्नान। तो डेली स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद में क्या है, स्वस्थ वस्त्र धारण, तो नहाने के बाद में अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने से काम में, काम में यानी कि शरीर की सुंदरता बढ़ती है। दूसरा, यशस से आयु, आयु की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, क्योंकि स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि गंदे कपड़े पहनेंगे तो उसमें बहुत सारे फंगल ग्रोथ हो ही रहती है, मल इकट्ठा रहता है, तो उससे आपको ही नुकसान होगा। अच्छे कपड़े पहनने से आयु की वृद्धि होगी। साथ ही साथ शरीर में अशोभा दूर होती है, शरीर की अशोभा यानी कि अच्छा ना लगना, शरीर की अशोभा दूर होती है। और का हर्षण, मन में हर्ष की उत्पत्ति, मन में हर्ष की उत्पत्ति होती है। श्रीमद परिषद, श्रीमद परिषद, श्रीमद परिषद मतलब अगर कहीं पर आप जा रहे हैं और वहां पर कई लोग बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मतलब चार लोगों के बीच में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको उनके बीच में सम्मान की प्राप्ति होगी, अगर आप अच्छे कपड़े वहां पर पहने हुए होंगे। अच्छे कपड़े पहनने के बाद में सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाना है, सुगंधित द्रव्यों का लेप। सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाने से दृश्यता, क्योंकि मिथुन शक्ति से आप सुगंधित द्रव्य लगाएंगे तो सुगंध जो है वो कामना को और उत्तेजित करती है। इसके अलावा आयु कारक है, आयु कारक होती है, और काम में सुंदरता बढ़ती है। पुष्टि बल प्रद,
शरीर में पुष्टि होती है, बल बढ़ता है, पुष्टि बल प्रद। और सौमनस्य आलक्ष्मी, सौमनस्य मतलब प्रेम बढ़ता है। सौमनस्य, जैसे कई बार आपके बीच में कोई बढ़िया सा डिओड्रेंट लगा के आ जाए तो क्या है, उसके प्रति प्रेम बढ़ता है। एक तो प्रचार ही आता है एक्स का, कि उसको लगाने के बाद जैसे लड़का निकलता है 2-4 लड़कियां चिपक जाती। तो वो ही चरक को भी ये बात बहुत पहले पता थी कि ये लोग प्रचार बनाएंगे हमारा श्लोक पढ़ के, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया सौमनस्य कारक है सुगंधित द्रव्यों का लेप, यानी कि प्रेम वर्धक है। आ लक्ष्मी, आलक्ष्मी हग्न, आलक्ष्मी हग्न का मतलब होता है दरिद्रता दूर होती, दरिद्रता दूर होती। तो ये शरीर में आलक्ष्मी मतलब दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि आलक्ष्मी, दरिद्रता कैसे दूर होगी, क्योंकि आप सुगंधित रहेंगे तो आपको काम काज भी करेंगे। नेक्स्ट है रत्न और आभूषण। रत्न और आभूषण, रत्न और आभूषण धारण, तो कोई व्यक्ति बढ़िया से रत्न या आभूषण अगर धारण किए हुए तो उससे क्या लाभ मिलेगा। तो रत्न और आभूषण धारण करना सौभाग्य, सौभाग्य यानी कि मंगल कार्य, सौभाग्य है, मंगलकारी है। कई बार लोग धारण करते हैं ग्रह वगैरह के लिए, शांत हो जाए, आयु की वृद्धि, आयु की वृद्धि हो जाती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा हो किसी गुस्सा बहुत हो तो पन्ना उन्ना धारण करता है, तो उससे दुख, गुस्सा करने से क्या दुखी होता है, तो दुख दूर होता है। हर्ष उत्पन्न करता है। इसके अलावा काम में आपकी शरीर की सुंदरता बढ़ाता है, ओज वर्धक भी होता है। रत्न और आभूषण का धारण करना ओज को भी बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, ये रत्न और आभूषण धारण करने से लाभ। चलो बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी कल पढ़ते हैं।